उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय की 27 विधानसभा परिषद एमएलसी सीटों के लिए मतगणना आज है। सूबे की 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से ज्यादातर सीटों पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। कुछ सीटों पर बाहुबली नेताओं की साख दांव पर है। सभी की निगाहें कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और माफिया ब्रिजेश सिंह पर भी हैं। माफिया व एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय वाराणसी चंदौली भदोही सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अन्नपूर्णा सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल को करारी शिकस्त दी है। वाराणसी चंदौली भदोही क्षेत्र की एमएलसी सीट पर माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी व निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत दर्ज की। पहले चरण के वोटों की गिनती में अन्नपूर्णा सिंह ने 2058 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को महज 103 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी अभय यादव को 171 वोट मिले। पिछले 2 दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर ब्रिजेश सिंह के परिवार का कब्जा है। पिछली बार 2016 के एमएलसी चुनाव में निर्दलीय ब्रिजेश सिंह खुद मैदान में उतरे थे। उन्हें बीजेपी ने वॉकओवर देते हुए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। बीजेपी ने इस बार सत्ता में होने के चलते सुदामा पटेल पर दांव लगाया, लेकिन वाराणसी की जेल में बंद ब्रिजेश सिंह ने अपनी पत्नी को निर्दलीय उतारकर बीजेपी को मात दे दी। वाराणसी विधानसभा परिषद सीट पर 2 बार बीजेपी के टिकट पर जीत चुके हैं। एक बार उनकी पत्नी अन्नपूर्णा 2010 में बसपा के टिकट पर एमएलसी रही, जबकि एक बार खुद ब्रिजेश सिंह निर्दलीय जीते। इस तरह से पिछले 24 सालों से उन्हीं के परिवार के पास ये सीट है। एक बार फिर से ब्रिजेश सिंह की पत्नी ने जीतकर साबित कर दिया, वाराणसी में माफिया ब्रिजेश की सियासी ताकत कम नहीं। प्रतापगढ़ की स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा। बीजेपी से पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह मैदान में थे, तो सपा के विजय बहादुर यादव और अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया ने जनसत्ता पार्टी से तार ठोक रखी है। अक्षय प्रताप बाहुबली नेता व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के रिश्तेदार हैं। राजा भैया ने इस सीट पर अक्षय प्रताप को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिससे बीजेपी के लिए प्रतापगढ़ सीट पर अपने एमएलसी को बनाने की चुनौती खड़ी है। राजा भैया के समर्थन में अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट से लगातार 5 बार से एमएलसी बनते आए हैं। 3 बार से वो सपा के टिकट पर एमएलसी रहे। 2016 में निर्विरोध चुने गए। 2018 में राजा भैया और अखिलेश के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद अक्षय प्रताप सिंह सपा छोड़कर जनसत्ता पार्टी में शामिल हो गए और अब एमएलसी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। सूबे की योगी सरकार के आने के बाद तमाम बाहुबली नेताओं पर नकेल कसी गई, लेकिन राजा भैया के सियासी वर्चस्व को बीजेपी प्रतापगढ़ में तोड़ नहीं पाई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद से चुनाव में बीजेपी ने सूबे में एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया के समर्थित प्रत्याशी से बीजेपी को करारी मात मिली। इसके बाद विधानसभा चुनाव में कुंडा सीट पर राजा भैया के सामने बीजेपी प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बची। राजा भैया कुंडा सीट पर खुद जीते और बाबागंज सीट पर अपनी पार्टी के विनोद सरोज को जिताने में कामयाब रहे। अब देखना है कि एमएलसी चुनाव में वो अपना सियासी वर्चस्व बनाए रख पाते हैं या नहीं। इसी तरह से हालात आजमगढ़ मऊ सीट पर भी हैं। यहाँ बीजेपी ने सपा विधायक रविकांत यादव के बेटे अरुण कांत पर दांव लगाया। उनके सामने बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी यशवंत सिंह को पहले ही 6 साल के लिए पार्टी से निकाल चुकी है। गाजीपुर सीट पर सीएम योगी के करीबी बीजेपी के विशाल सिंह चंचल चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव को सपा के समर्थन देने से मुकाबला रोचक हो गया। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर बीजेपी ने सपा छोड़कर आए एमएलसी सीपी चंद है, जिनका मुकाबला सपा के रजनीश यादव से है।